क्या किरोड़ी बाबा को अब कांग्रेस से या फिर पायलट परिवार से जीत की उम्मीद है? मतलब सरकार से नहीं तो एक बार बयान। मैं मेरे भाई ने मेरे में फर्क बताना चाहता हूँ। मैं कर्नल किरोड़ी सिंह हूँ तो मेरा भाई सचिन पायलट का राजेश पायलट की तरह समूह है और मुझे भरोसा है मैं जरूर कोई कटता की बात कर देता हूँ, लेकिन वो कटता की बात कभी नहीं करेंगे, मिलजुल के आपकी सेवा करेंगे। हमारा उधर कहावत है आपके उधर है कि नहीं, इधर है कि नहीं, कि नामी का दंड नवासा को क्यों देते गलती डॉक्टर के उधर और दंड डॉक्टर किरोड़ी के भाई जमून को मिले। मैंने जो गलती की है उनसे मैं आपसे माफी चाहता हूँ। तो सुना आपने। तो सर आप बताइए कि पायलट और राजेश, सचिन पायलट और राजेश पायलट की तारीफ कह रहा था, आप मेरी बात सुनी रहे तो अब क्या बाबा कांग्रेस के भरोसे अपने भाई को जीत दिलाएंगे? मेरा सीधा सवाल ये है। अब ये तो है भाई, तारीफ तो मोदी जी की कर सकते थे, भजन लाल जी की कर सकते थे, खुद कहते कि मैंने ये कह रही कर्म भूमि रही है, मेरा भाई ने यहाँ काम किया है, मैंने काम किया है, मुझे देख के आप वोट दीजिए। नेता तो जब परिवार के आदमी को लड़ाता है तो यही कह के लड़ाता है। क्या बीजेपी में 100 में नेता नहीं है कि उदाहरण के लिए उनको राजेश पायलट और सचिन पायलट? मैं फिर कह रहा हूँ, दौसा की पहचान, दौसा सबसे पहले राजेश पायलट की वजह से बढ़ी। दौसा एग्जिस्ट कर रहा था, वहाँ नेतागिरी थी। जब लोगों तक दौसा पहुंचा तो कहे ये राजेश पायलट है, इन्होंने वहां पहुंचाया। इसलिए उनको पता है वो गुजरों को नाराज कर देंगे तो जमानत तक जब्त करवा सकते हैं। सचिन पायलट उसी वहीं हारी भी है कांग्रेस। मैं रमा पायलट चुनाव हारी, अच्छा उपचुनाव रमा पायलट हारी। ओके सर। वहां उसके बाद सचिन पायलट आए राजनीति में जी 2004 में। 4 में जी। और टोंक से सचिन पायलट ने भी हार देखी, अजमेर से सॉरी जी। हाँ मतलब उसी बेल्ट में हार देखी। हाँ। भारी गुजर बाहुल्य क्षेत्र। लेकिन वही मैं कह रहा हूं ना कि आप दिलों कैसे निकालेंगे, वो जो सियासत होती है ना वो गड़बड़ होती है। अब आते हैं दौसा सीट पे। दौसा सीट पे कांग्रेस के लिए भी केक वॉक नहीं है जी। जब तक सचिन पायलट नहीं आएंगे वहां सैड अनसैड तरीके से, मैसेज सचिन पायलट का ही जाएगा। और मुरारीलाल मीणा उनसे लगातार संपर्क में है, वो उसी तरीके से काम चल रहा है। अब जब आपने पायलट के आने की बात करी तो अब यही है कि अब उपचुनाव जो है क्या वो पायलट पर डिपेंड हो गया? कहाँ तो आपने टिकट बांट दिए, सब कुछ कर दिया, पायलट थे नहीं, और अब ये आ गया कि पायलट जो कुछ करेंगे पायलट। 5G का जमाना है, वीडियो कॉल पे बात होती है, कौन बनेगा करोड़पति भी अब सचिन पायलट वैसे ही होता है। तो सर सचिन पायलट तो नरेश मीणा को नहीं बना पाए आप? क्या ये बात पता नहीं थी सबको? अरे ये राजनीति और नरेश मीणा के देखिए अब आज आखिरी दिन है सर, नहीं वापस लिया जी, टाइम पूरा जी। ठीक, जब नरेश कभी कभी राजनीति में लड़वाया भी जाता है, इसीलिए कहा जाता है राजनीति में हमेशा 2+2 4 नहीं होता है। किसी को जितवाने के लिए कोई दूसरा भी लड़ता है, किसी को हरवाने के लिए दूसरा खड़ा होता है जी। जो युवा कांग्रेस और बीजेपी दोनों से नाराज था, वो अगर इधर उधर ट्रांसफर हो जाता है, इफेक्ट पड़ता है, नरेश मीणा के पास चला जाएगा। नरेश मीणा क्या काका के कसम, हमने आपने वीडियो किया है ना जी साहब, वो तो सचिन पायलट के कोई अपना नेता मान रहे हैं ना। उसमें क्या हुआ, जीत गए तो सचिन पायलट की डबल वो होगी, फिर वापस आ जाइए। उसमें क्या है, वो विधानसभा चुनाव। राजनीति यही है, राजनीति अम्बेश यही है, जो दिख रही हो वो राजनीति नहीं होती है। वो कहते हैं कहे नीत करे अनीत, वह है राजनीति जी। तो बाबा कहते तो है किरोड़ी लाल कि मैं मंत्री नहीं हूं, मौत तो पूरी मंत्री वाली ही ले रहे हैं। बिल्कुल सर।